बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिकन चैनल फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि आफिया सिद्दीकी के बदले शकील आफरीदी को रिहा किया जा सकता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवाज़ मोहल और आप देख रहे हैं उर्दू गेटवे यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको देखने को मिलती रहें हालात हाज़रा और मालूमात से भरपूर वीडियोज़। दोस्तों, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिकन चैनल फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि आफिया सिद्दीकी के बदले शकील आफरीदी को रिहा किया जा सकता है। इमरान खान ने अपने इंटरव्यू में कहा कि सदर ट्रंप के साथ मुलाकात करके बहुत खुशी हुई। वो साफ गो इंसान लगे जो लफ्ज़ों की हेरा फेरी नहीं करते। शकील आफरीदी का दर्जा पाकिस्तान में जासूस का है और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बदले शकील आफरीदी की रिहाई की बात हो सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीकी इत्तेहादी होने की वजह से उसामा बिन लादन की गिरफ्तारी के वक्त पाकिस्तान को एतमाद में लिया जाना चाहिए था। यहाँ पर आप अहबाब को डॉक्टर शकील आफरीदी के बारे में मुख्तसरन आगाह करते चले कि शकील आफरीदी पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के महकमा सेहत में बतौर डॉक्टर मुलाजिम था, जिसने बाद अज़ां अमरीकी CIA एजेंट के तौर पर खिदमात सर अंजाम देना शुरू कर दी, क्योंकि CIA को ये भनक मिल चुकी थी कि उसामा बिन लादन पाकिस्तान में कहीं रोपोश है। लिहाजा शकील आफरीदी ने 2011 में एबटाबाद के इलाके में हेपाटाइटिस की वैक्सीन के बारे में मुहिम चलाई और घर घर जाकर कतरे पिलाना शुरू किए, लेकिन असल मकसद उसामा बिन लादन का पता चलाना और उसके ख़ानदान का DNA सैंपल हासिल करना था। जब उसामा बिन लादन को अमरीकी CIA ने एबटाबाद में हलाक कर दिया और उसकी लाश उठाकर ले गए तो शकील आफरीदी तोरखम बॉर्डर पार करते हुए पकड़ा गया। बाद अज़ां मई 2012 में पॉलिटिकल इंतज़ामिया ने उसे जासूसी और गद्दारी के इल्ज़ाम में 33 बरस कैद की सज़ा सुना दी। शकील आफरीदी आजकल पाकिस्तान में सज़ाए कैद भुगत रहा है। शकील आफरीदी की रिहाई के लिए अमरीकी इंतज़ामिया मुतअद्दिद बार पाकिस्तान पर दबाव डाल चुकी है कि शकील आफरीदी को रिहा किया जाए, लेकिन पाकिस्तान में मुख्तलिफ हुकूमतें अमरीकी इंतज़ामिया का दबाव बर्दाश्त करती चली आई हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने अमेरिका के दौरे के दौरान एक TV चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये इंदिया ज़ाहिर किया है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बदले शकील आफरीदी की रिहाई पर बात हो सकती है। इसी तरह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी भी पाकिस्तानी साइंसदान हैं जो 2003 में अगवा हुई। कहा जाता है कि उन्हें अमेरिकन ने अगवा किया क्योंकि उन्हें शुबा था कि आफिया सिद्दीकी अल-कायदा के लिए काम कर रही थी, और इसी इल्ज़ाम के तहत 23 दिसंबर 2010 को न्यूयॉर्क की एक अदालत ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 86 बरस कैद की सज़ा सुना दी, जिसके बाद से वो अमेरिका में सज़ाए कैद काट रही हैं। माजी में जब इमरान खान अपोजिशन की सियासत करते थे तो वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के हवाले से बहुत बातें किया करते थे। अब देखना ये है कि इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं और अब ज़माम इक़्तिदार उनके अपने हाथ में है और वो इस वक्त अमेरिका का दौरा भी कर रहे हैं। तो देखते हैं कि वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए क्या इक़दामात उठाते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें।